सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है। ये जब हम गवाही की बात कर रहे थे बपतिस्मे की, ये उसका दूसरा वीडियो है और कल की वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने के कारण ये आज की वीडियो में हमने अगली वीडियो में शेयर करने के लिए सोचा। तो दूसरे स्वप्न में मैंने देखा, कुछ समय बाद जब बीता तो मैंने उस स्वप्न में देखा कि जहाँ मैं सोता हूँ मेरे बेड के सामने जो मेरी दीवार है, ऐसे करके दीवार है और ऐसे फर्श है और यहाँ पर उस जो कॉर्नर बनता है वहाँ कोई इंसान खुदाई कर रहा है और वहाँ से खाली करके वो जो नींव है उसको खोखला कर रहा है और उसके पास भी एक बहुत बड़ा मुर्दा है जो कपड़े में लपेटा हुआ है और उसको वहाँ डालने की कोशिश कर रहा है मेरे नींव के अंदर, मेरे कमरे की नींव के अंदर। जब मैंने सुबह उठा तो मैं बड़ा परेशान, मैं फिर से प्रभु के दास को, अपने पास्टर को फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि ये फिर से ऐसा ही सपना आया जिसमें ऐसा हो रहा है। जब उन्होंने प्रार्थना करी, हम इस विषय में जब अब प्रार्थना में गए तो उन्होंने कहा कि खुदा तुमसे बात करेंगे, प्रभु चाहते हैं कि तू इनके लिए प्रार्थना कर और प्रभु में इस चीज़ को जान, खुदा तुझ पर जाहिर करेंगे। ओके, ठीक है। तो मैंने प्रभु में प्रार्थना करनी शुरू करी इस विषय में और जब इस विषय में प्रार्थना करनी शुरू करी तो कुछ समय बीतने के बाद हफ्ता 10 दिन तक गई, चलती रही प्रार्थना इस विषय को लेकर। तो हफ्ता 10 दिन बीतने के बाद इस प्रार्थना के उत्तर में खुदा ने कहा, जब मैंने गलातियाँ उसका 5वां अध्याय और जब पवित्र आत्मा के फल मैंने पढ़ने शुरू किए तो वहाँ पे दुष्ट की आत्मा के फल भी हैं, जिनमें मैंने दुष्ट के आत्मा, जबकि मैं उस वर्ष में से गुजर रहा था जहाँ दुष्ट आत्मा के फल लिखे हुए हैं, वहाँ पे एक फल था क्रोध। तो मैंने फिर अपने आप में, खुदा ने मुझे रियलाइज़ करवाया, मैंने कई चीज़ें मेरी आंखों के सामने पवित्र आत्मा ने रखी, जिसमें से कई बार मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था और मैं कहता तो था कि मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है, अब मैं गुस्सा नहीं करता, मगर कई सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे मैं क्रोध करता था या मुझसे हो गया करके। मेरी लाइफ के, मेरे स्वभाव के कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर मुझे लगा कि गुस्सा जो पहले मैं करता था उसमें हाथ मारना, पीटना, तो मुझे लगा कि मैंने छोड़ दिया करके, संगतियों को छोड़ दिया, बैठना उठना छोड़ दिया। तो जब मैंने देखा कि मुंह से, अपने विचारों से क्रोध से भर जाना और उन्हें एंटरटेन करना, उन विचारों को एंटरटेन करना, उन बातों को एंटरटेन करना, वो भी गुस्से का हिस्सा है, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हो, अपने आप को बंद कर लिया है, अपने हाथों को बांध लिया है, मगर वो जो चीज़ें कर रहा हूँ वो दुनिया से तो छिपी हैं, मगर क्या प्रभु से छिपी हैं? तो खुदा ने मुझे वो चीज़ें जाहिर करी कि असल में क्या हो रहा। तो मैंने प्रभु में फिर इमोशनल हो गया और जब मैंने प्रभु में इन चीज़ों को पाया तो मैं बड़ा ही एक्साइटेड हो गया और बहुत इमोशनल हो गया, जज्बाती हो गया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं क्रोध ही नहीं करूँगा, मैं गुस्सा ही नहीं करूँगा, विचारों में भी नहीं करूँगा, और बड़े बड़े प्रॉमिस जो थे मैंने इमोशनल होकर खुदा में कर दिए। उसके बाद मैं इवनिंग ड्यूटी पे गया अपने वार्ड में, और वार्ड से एक पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना था और आईसीयू में मैंने 8-10 साल लगाए थे और वहाँ पे सीनियर था मैं अपने आईसीयू में और सब वहाँ जूनियर ही थे। तो मैंने, जो मेरा यहाँ पर जूनियर था वार्ड में, मैंने उनसे कहा कि आईसीयू में काम ज़्यादा होता है, वहाँ पे डिटेल देनी पड़ती है ज़्यादा, तो तुम रहने दो, मैं जाता हूँ, और मैं दे आता हूँ। और जब मैं वहाँ पेशेंट का हैंड ओवर देने गया तो वहाँ पर मेरे जानकार कोई भी नहीं था और जितने वहाँ स्टाफ थे वो सारे नए, मैं किसी की भी शक्ल ना पहचानूँ। मैं यार
5-6 महीने में सारा का सारा स्टाफ चेंज हो गया क्या? ऐसा कुछ बना था वहाँ पे परिस्थिति कि जो पुराना स्टाफ था वहाँ कोई भी नहीं था और जितने स्टाफ थे सारे नए थे। और किसी बात को लेकर वहाँ पे जो उस समय ऑन ड्यूटी इंचार्ज थे, ब्रदर थे कोई, तो उन्होंने किसी बात को लेकर इशू बना दिया और वो बिना बात सुने, अभी हम उस चीज़ के लिए, मैं जिसके पास हैंड ओवर था उसको फ़ोन कर रहा था, वो कहीं बिज़ी था, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो उससे पूछकर मुझे उसको बताना था ब्रदर को कि ये चीज़ कैसे है करके। तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, वो काम कर रहा था उस समय, किसी काम में बिज़ी था, तो उस समय वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो वो ब्रदर जो थे वो बहुत गुस्से में आ गए और ऐसे कुछ कुछ बोले जा रहे थे और कुछ कुछ बातें। मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, और जो दूसरे ब्रदर थे जिनके पास हैंड ओवर था मैं उनको हैंड ओवर दे रहा हूँ। वो पीछे से बोले जा रहे, मेरे कान उनकी तरफ लगे हुए हैं, ये क्या क्या बोल रहा है। पुराना स्वभाव जो था वो निकल के आता है ना बाहर, वो प्रवोक होता है, वो जल्दी उत्तेजित होता है। तो मेरे कान उनकी तरफ थे और मेरा ध्यान जो था हैंडओवर देने में था, और मेरा इस इतने में वो लड़के का फ़ोन आ गया, भैया आप फ़ोन कर रहे थे, मैं यार ऐसे ऐसे करके चीज़ हो गई, इसका क्या है। उन्होंने बोला ऐसे नहीं, ऐसे करके है, आप उनको ऐसे बता दो और ये चीज़ ऐसे है। मैं ठीक है। जब मेरे पास आंसर आ गया तो मेरा मेरा अलग स्टेट ऑफ माइंड चला गया कि अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं बताता हूँ। बदले की भावना आ गई और गुस्सा जो था, अब जितनी मैंने सुनी थी, अब मेरा मन था कि इसको मैं अभी बताता हूँ कि तूने कहाँ, किसको क्या कहा है और कहाँ पंगा लिया करके। आज भी उस चीज़ को देख पा रहा हूँ। तो एक अलग स्टेट ऑफ माइंड चला गया। तो जैसे मैंने हैंड ओवर दिया और जैसे मैं मुड़ा, ऐसे करके मुड़ा उस लड़के की तरफ जाने के लिए, तो जैसे मैंने ऐसे करके चलना शुरू किया, खुदा का अनुग्रह हो, आज भी मैं उस चीज़ को महसूस करता हूँ। मेरा हाथ ऐसे किसी ने पकड़ा, आज भी मुझे महसूस होता है मेरी कलाई पर, जब भी मैं इस गवाही को किसी के साथ शेयर करता हूँ तो वो मेरा हाथ किसी ने पकड़ा, और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पूरा महसूस हुआ कि हाँ मेरा हाथ पकड़ा है। तो जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझे लगा कि वो जो जिसको मैंने हैंड ओवर दे रहा था काम के रिलेटेड, वो एशियन का हैंड ओवर दे रहा था, मुझे लगा उसने कुछ पूछना है, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा है। तो मैंने पीछे मुड़ा तो मैंने बोला, उसने हाथ तो मुझे लगा बड़ी जल्दी हटा लिया करके ना। मैंने बोला हाँ भाई क्या हुआ? बोले कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं यार, तूने मुझे रोका नहीं। बोला नहीं भैया, हो गया, अब जाओ। जैसे ही उसने बोला कि मैंने तुम्हें नहीं रोका, खुदा की आत्मा ने कहा मैंने तुझे रोका। और प्रभु ने विद इन एक क्षण में, एक पल में मुझे, जो मैंने सुबह वो जो स्वप्न था, जो दर्शन के जवाब में मैंने जब प्रार्थना में था, तो प्रार्थना में जब मैंने वो चीज़ें देखी और उनके जब जवाब मेरे खुदा ने मेरे वचन के द्वारा और सब बातों के द्वारा मुझे दिए, और वहाँ प्रार्थना के समय मैंने क्या क्या प्रॉमिसेस किए थे पवित्र आत्मा में, यहाँ अपनी वहाँ पर वचन में, प्रार्थना में, वो सब चीज़ें मेरे सामने रखी और एक सवाल के साथ, अब बता तेरा गुस्सा, तू तो कहता था मैं गुस्सा नहीं करूँगा, अब तेरे विचार क्या कहते हैं, अब तेरा स्टेट ऑफ माइंड, तेरी इनर सोल जिसमें अभी बदला है, अभी तू कहाँ जा रहा था उसको सुनाने के लिए या बहुत सारी चीज़ें, वो अब कहाँ है, वो प्रेम कहाँ है, वो नम्रता कहाँ है, वो दीनता कहाँ है, वो क्रोध के बदले समर्पण कहाँ है, वो सब चीज़ें कहाँ हैं, पवित्र आत्मा के फल कहाँ हैं। तू तो एक एक करके, गुस्से से वैर आ गया, वैर से बदला आ गया, बदले से बहुत सारी बातें, तू तो एक एक करके दुष्ट आत्मा के फलों में, उसके जाल में फंसता जा रहा था। उस सुबह तू प्रॉमिस करके आया था कि मैं इन चीज़ों में करूँगा ही नहीं, क्योंकि मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न के बदले मुझे 10-15 दिन के बाद मुझे उसका आंसर मिला है और मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिला है, और मैंने इतने सारे प्रॉमिस किए, अब तेरे प्रॉमिस कहाँ गए? तो मैं प्रभु में फिर बहुत ज़्यादा शादमान हुआ, बहुत आनंदित हुआ, बहुत शांति मिली मुझे,
और वहाँ से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हुआ जाते जाते मैं भाई को बस ये बताया कि ये वो जो हैंड ओवर, उसको मैंने बता दिया कि ये वो था, और उस भाई को जाते जाते मैंने कहा थैंक यू। तो वो देख के शॉक हो गया कि ये मुझे थैंक यू क्यों कह के जा रहा है, मगर मैं प्रभु को थैंक यू कह रहा था। और मैं प्रभु से बातें करता जा रहा था, वार्ड की तरफ थोड़ा हट के था। मैं प्रभु से बातें करता हुआ जा रहा था कि प्रभु आप सब जानते हैं, आप सब मेरे दिल की हालत को भी जानते हैं, मैं कहाँ इमोशनल होता हूँ, कहाँ मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितने योग्य हूँ, आप सब बातों को जानते हैं। तो मुझे अंदर से एक बहुत खुशी हुई कि हाँ, प्रभु ये भी जानते हैं कि कहाँ मैंने इमोशनल होके क्या क्या कह दिया है और ये कितने पानी में है और सब चीज़ें। मगर प्रभु ने जब इन सब बातों के जवाब में मुझे ये कहा कि रवि, मैं आपसे कहता हूँ भाइयों बहनों, प्रभु कहते हैं कि जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं वहाँ हम सीखते हैं, मगर अगर हमारा सिखाया हुआ खुदा का संसार में आकर प्रभु की उस वचन की रोशनी ना फैला सके, हम अकेले में प्रभु के सामने धर्मी हैं और प्रभु की आज्ञाओं का अंगीकार करते हैं, उनके वचनों का अंगीकार करते हैं, और जैसे संसार में आते संसार जैसे हो जाते हैं, या उन बातों को इग्नोर करते हैं, उन शिक्षाओं को इग्नोर करते हैं और वही अपने पुराने स्वभाव में चले जाते हैं। प्रभु ऐसा नहीं चाहते। प्रभु आपको मुझको संसार में अपना गवाह के रूप में खड़ा करते हैं, ताकि आपके चलने बैठने उठने, आपके स्वभाव से, आपके मुंह खुलने से, आपके फैसलों से लोग प्रभु को जाने, खुदा को जाने, मसीह को जाने। ये बपतिस्मा और बपतिस्मे के जीवन का असली महत्व है कि हम संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं, और ये बात आप जानते हैं और दुनिया जानती है आपके द्वारा। क्या? सृष्टि का मालिक परमेश्वर जो आपके अंग संग है हर समय, और प्रभु आपको जरिया बनाना चाहते हैं संसार में, लोगों के बीच में। प्रभु की महिमा हो। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।